हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसमें कुल 118 प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स। 2023 एडिशन में कुछ क्वेश्चन ऐड भी किया है, तो चलिए हम लोग 1 से लेकर 118 तक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन केस में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कब से कब तक किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। पूर्व वैदिक 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, क्योंकि आर्य सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। लेकिन वे नगरों में निवास नहीं करते थे, वे ग्रामों में रहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर है तंबाकू का। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह हो जाएगा तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा श्रमण के रूप में। ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर है ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर है ऋग्वेद में। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और तब उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 4। वेद कितने हैं? तो याद रखिएगा 4, और वेदांग 6 हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आंसर है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आंसर हो जाएगा प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? हो जाएगा आंसर इंद्र का। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आंसर है गणित से संबंधित। शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? गणित से है। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? ज्यामिति से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आंसर हो जाएगा पंजाब में। आर्य सबसे पहले आकर पंजाब में बसे थे। मिलाना है वेद को यज्ञकर्ता के रूप में। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता क्या कहलाते थे? आंसर है होत्री या होता कहलाते थे। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता कहा जाता था और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा महर्षि कनाद या महर्षि उलूक कनाद इसे कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूक कनाद। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीमांस दर्शन या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? आंसर हो जाएगा महर्षि गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण को निष्क से जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पर पुस्तक लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? आंसर है ऋग्वेद का संबंध है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं क्रमकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? आंसर है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? आंसर हो जाएगा कैकेय के शासक से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आंसर है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? आंसर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा कपिल मुनि थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर है सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा भागवत। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? याद रखिएगा कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा? औषधि से संबंधित अथर्ववेद हो जाएगा। ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ईश्वर महिमा से और यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा बलिदान विधि से और सामवेद का संबंध संगीत से हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर है चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ चलता है? यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये एक तरह का मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली थी? आंसर हो जाएगा गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में हुई है? आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी?
आंसर ऑप्शन नंबर डी लुहार या लुहारगिरी। मिलाना है, इधर उपवेद दिया है और इधर उससे संबंधित वेद दिया है। तो आयुर्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से है और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आंसर है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आंसर है मध्य एशिया से। आर्य भारत मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आंसर है यजुर्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आंसर है विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आई थी। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? आंसर है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? आंसर है जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए। अथर्व का क्या अर्थ होता है? आंसर है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला है सुमेलित कीजिए। शिक्षा का संबंध किससे हो जाएगा? ध्वनि शास्त्र से। कल्प सूत्र का संबंध हो जाएगा कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र और छंद का संबंध है छंद शास्त्र से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आंसर होगा सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? आंसर है कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र की। किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखिएगा प्रजापति थे। अगला है सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा के राज सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ राजसूय यज्ञ कहलाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या था? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। वाजपेयी यज्ञ था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। अग्नि अष्टोम यज्ञ था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्नि स्टोम यज्ञ कहलाता था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मिलान करना है ऋग्वेद में उल्लेखित नदी और उसका आधुनिक नाम। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो रावी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी है। शतुर्दी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। औष्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है और विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। मिलान करना है, कौन से विवाह किसको कहा जाता था? ब्रह्म विवाह क्या था? तो याद रखिएगा समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह क्या था? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता था। आर्ष विवाह था कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह कहा जाता था बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह था प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहा जाता था? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह कहलाता था कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। अगला है राक्षस विवाह। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। और पैशाच विवाह कहलाता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 3 ऋण में शामिल कौन सा नहीं है? आंसर है मातृ ऋण। 3 ऋण कौन कौन से थे? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इसमें से मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? आंसर हो जाएगा चित्रित या धूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? आंसर है चित्रित या धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं या जिसे नहीं मारा जा सके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आंसर है गाय के लिए। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है मिलान करना है। संग्रह हित्री किसे कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को। भाग दूध कहा जाता था कर संग्रहकर्ता को। और छत्ता या छतरी कहा जाता था पासे के खेल में राजा के सहायक को। अक्षवाप क्या था? प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक सक्षक कहलाता था प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक अक्षवाप कहलाता था। अगला प्रश्न है रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आंसर है जल या समुद्र का देवता कौन था? तो याद रखिएगा वरुण था। 3 क्रमों या 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु को। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। कौन से देवता? पुषण जो थे विवाह के देवता थे। पुषण कौन थे? तो याद रखिएगा विवाह। एक मिनट फ्रेंड्स। पुषण जो थे पशुओं के देवता थे। रुद्र विवाह के देवता थे। धौ जगत के देवता और अदिति देवों की महान माता थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अवेस्ता या और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ईरान से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आंसर हो जाएगा कुभा या कुर्मू। अगला प्रश्न है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और बी दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा ऑप्शन है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अगला है वैदिक नदियां और उसके आधुनिक नाम दिया हुआ है। मिलान करना है। कुभा का आधुनिक नाम क्या है? आंसर है काबुल। कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। परुष्णी किसका आधुनिक नाम है? तो रावी नदी का आधुनिक नाम
रावी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी, या परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। सदा नीरा किसे कहा जाता है वर्तमान में? गंडक को। शतुर्दी कहा जाता है सतलज नदी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन। क्वेश्चन नंबर 115 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? आंसर हो जाएगा सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहर्षि संहिता के नाम से भी जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी महाभारत को सप्तसहर्षि संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धूर्त एंड सुशिक्षित। निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? धूर्त और सुशिक्षित। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीष्म पर्व का। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। तो ये था हमारा वैदिक काल के कुल हम लोग 118 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। नया बुक में बहुत सारा क्वेश्चन ऐड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। तब तक के लिए जय हिंद।